और अभी आपने देखा कि क्या कुछ हालात हैं इस वक्त पंचायतों में, और उन जिलों में भी आपको बता दें कि जहां पर अब चुनाव होने वाले हैं। वहीं भारत की पंचायती राज प्रणाली में गांव या छोटे कस्बे के स्तर पर ग्राम पंचायत या ग्राम सभा होती है, जो भारत के स्थानीय स्वशासन का प्रमुख अवयव है। सरपंच ग्राम सभा का चुनाव हुआ सर्वोच्च प्रतिनिधि होता है। प्राचीन काल से ही भारतवर्ष के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक जीवन में पंचायत का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। सार्वजनिक जीवन का प्रत्येक पहलू इसी के द्वारा संचालित होता है। देश के सबसे बड़े राज्य यूपी में पिछले चुनाव 2015 में संपन्न हुए थे। 2015 से अब तक ग्राम प्रधानों ने गांव का कितना विकास करा है, जानने के लिए चलते हैं लखीमपुर खीरी के धौरहरा तहसील क्षेत्र के ब्लॉक ईशानगर की ग्राम पंचायत बिरसिंहपुर में। नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश श्रीवास्तव। हमारी खास पेशकश गांव की गवर्नमेंट में आज हम बिरसिंहपुर ग्राम पंचायत में हैं। लखीमपुर खीरी की बिरसिंहपुर ग्राम पंचायत में लगभग 5000 वोटर हर 5 साल में प्रधान का चुनाव करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि उनके गांव में विकास होगा। आखिर गांव में किस कदर विकास हुआ है और क्या सरकार की द्वारा जारी की गई जो ग्राम निधियां हैं वो धरातल पर उतरी हैं या नहीं, इसे परखने के लिए हम लोग इस वक्त बिरसिंहपुर में हैं और यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरीके से हालात बदले हैं और अभी किस तरीके से यहाँ पर विकास की संभावनाएं विद्यमान हैं। अगर भारत की आत्मा गांव में बसती है तो जो विकास का मॉडल हमें अपनाना चाहिए वो है ग्राम पंचायत बिरसिंहपुर विकास मॉडल। यूपी के लखीमपुर खीरी में बसा ये गांव जहां जीवन के लिए आवश्यक किसी सुविधा की कमी नहीं है। गांव में महिला ग्राम प्रधान रिजवाना खातून और प्रधान हाजी अब्दुल मलिक से आज गांव के ग्रामीण काफी खुश हैं। साथ ही गांव के विकास में ग्राम पंचायत अधिकारी प्रमोद कुमार की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आज गांव में पक्के मकान है, साथ ही सभी को शौचालय मिला है। इसके साथ ही गांव में इंटरलॉकिंग इज्जत घर, पक्की नाली बनी है। साथ ही ग्रामीणों को पंचायत घर का लाभ भी मिलता है। ग्राम निधियों के जरिए सरकार की मंशा है कि कम से कम पंचायत भवन, जो पंचायत का प्रमुख आधार है, वो खूबसूरत लगे और उसी के तहत निधियां निर्गत की जाती हैं। बिरसिंहपुर का एक पंचायत भवन भी बन करके पूरी तरीके से तैयार है और सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे पंचायत भवन को बेहद ही खूबसूरती से बनाया गया है। यहाँ पर बेहतर तरीके से आपको टाइलिंग दिखाई देंगी। पूरे प्रेमाइसेस में बाउंड्री वॉल से लेकर के बाकायदा पूरा पंचायत भवन बेहद ही खूबसूरत नजर आता है। इस पंचायत भवन के जरिए गांव में जो भी विकास की योजनाएं हैं उनको क्रियान्वित करने का जो है एक खाका तैयार किया गया है और सबसे बड़ी बात यह है यहाँ जनसेवा केंद्र भी इसी उस पर खुलेगा और इसके जरिए जो भी ग्रामीण हैं अपनी तमाम समस्याओं का निराकरण कर सकते हैं। पूरे प्रेमाइसेस में इंटरलॉकिंग के साथ साथ टाइलिंग की गई है, साथ ही प्रॉपर इंटरलॉकिंग की गई है और इंटरलॉकिंग इस पूरे प्रेमाइसेस को एक बेहतर स्वरूप देने की कोशिश की गई है। तो बिरसिंहपुर में जो ग्राम पंचायत का प्रमुख भवन यानी पंचायत भवन है वो बेहद ही खूबसूरत नजर आता है। बिरसिंहपुर ग्राम पंचायत की अगर बात करें तो यहाँ पर सड़कों का एक संजाल दिखाई देता है। यहाँ पर नाली, खड़ंजा, तमाम बुनियादी जो जरूरतें हैं वो तो यहाँ दिखाई देती हैं, लेकिन क्या यहाँ के ग्रामीण इन सुविधाओं से खुश हैं या नहीं, उनसे जानते हैं। एक चीज ये बताओ, गांव में कुछ विकास हुआ है? किस तरह से विकास हुआ है? जी, रोड बन गई, आवास भी मिली, लेटरिन भी मिली है जी। शौचालय वगैरह यहाँ पर लोगों के पास आए हैं? हाँ आए। रोड बनी है, शौचालय बने हैं, सब कुछ बना है। बहुत अच्छा विकास हुआ है, बहुत अच्छा विकास हुआ। गांव में 5 सालों में कुछ आपको ऐसा लगा कि गांव बदल रहा है, गांव में कुछ विकास बेहतर तरीके से हो रहा, कुछ तस्वीर बदलती हुई दिखाई? हाँ बिल्कुल बदलती है, बहुत अच्छी तस्वीर है, पहले से बहुत अच्छी है। 5 साल में प्रधान जी ने कुछ काम किया कि नहीं किया? बहुत काम, आज तक काम हो रहे हैं। हुए हैं काम, सब है, ताजी सड़क बन रही है। तो आप लोग के इलाके की सड़क बनी कि नहीं? हाँ सब बने बनी। और क्या सुविधाएं जो है आप लोग जब वोट डाले थे तो कुछ सोच के डाले होंगे कि कम से कम आपके इलाके विकास होगा या जो व्यक्ति आएगा वो विकास करेगा। आपकी उम्मीदें कुछ पूरी हुई कि नहीं? बहुत पूरी भाई, सब काम हो रहा है। आज तक आवास बने, नाली खड़ंजा बने हैं। क्या कुछ तस्वीर बदलती हुई दिखाई दी? कुछ लगा कि कुछ डेवलपमेंट हो रहा है गांव में, कुछ काम हुए? जी दिखाई दिया, सड़कें बनी, शौचालय बने, आवास मिले।
और ऐसा क्या काम है महत्वपूर्ण जो गांव आपको बदलता हुआ दिखाई दे रहा है? कुछ ऐसे काम हुए? सबसे अच्छा काम तो ये हुआ कि जो गांव की रोडें हैं, नाली बनी, गांव में कीचड़ नहीं हो रहा है। तब आवागमन आसान हो गया। जी अच्छा, गांव के स्कूलों की स्थिति कुछ बदली है क्या? जी, गांव के स्कूल बहुत अच्छे बने हैं और बाउंड्री वाल भी हो चुकी है, तो अंदर हर चीज़ सुरक्षित है। सुरक्षित है जो है। आप दादा यहीं के रहते हो? कुछ आवास मिले कि नहीं? मिली है? है? शौचालय वगैरह बने? बने हैं। अच्छा, किसी को वृद्धा पेंशन वगैरह मिलती है? नहीं मिलती है। आप यहाँ पर आप लोग का आवास मिला है? मिला है। कब मिला है आवास? अच्छा, तो आवास बन गया। शौचालय बने। शौचालय का प्रयोग कर रहे हो कि नहीं? बाहर नहीं जाते। शौचालय का प्रयोग कर रहे हो। तो गांव में कुछ तस्वीर बदलती हुई दिखाई दी कि नहीं? सब कुछ लगा बना। कि कुछ विकास हो रहा है? कुछ बढ़िया नहीं बनेगा। किया? प्रधान जी ने कुछ काम वाम किया? खूब के हैं ना। किया है? हाँ, खूब के हैं। तो खुश हो काम से? खुश हम खूब। है? हाँ। जाओगे स्कूल? स्कूल कुछ बदला है? कुछ अच्छा लग रहा है स्कूल में? अच्छा लग रहा है। है? क्या क्या हुआ काम? राशन बटा है और पैसा भी मिला है। और स्कूल के अंदर भी कुछ काम हुआ है? हाँ। क्या? गेट लगा, दीवारें बनी है, टाइल लग गए? टाइल वाले सब लगा है। कुछ सुंदर लग रहा है पहले से कि नहीं स्कूल? पहले से सुंदर लग रहा है। लग रहा है ना? हाँ। तो बिल्कुल यहाँ पर चाहे बच्चे, क्योंकि बच्चों को स्कूल जाना, और स्कूल अगर सुंदर नहीं लगेगा तो स्कूल जाने का मन नहीं करता। तो बच्चे खुश हैं कि उन्हें स्कूल मिल रहा है। ग्रामीण खुश इस महीने में है क्योंकि उन्हें कम से कम अब उस पूरी गंदगी से होकर के अपने घरों की तरफ नहीं जाना होगा, क्योंकि सड़कें बेहतर हो गई हैं। तो कुल मिलाकर के सरकार की मंशा भी यही है कि जो ग्राम निधियों के जरिए गांव का विकास हो और गांव का सुंदरीकरण हो। तो फिलहाल बिरसिंहपुर की अगर बात करें तो यहाँ के हालात फिलहाल बदले हुए नजर आते हैं। गांव का ये स्कूल विकास की गाथा खुद बताने को काफी है। कायाकल्प योजना से गांव के इस स्कूल की दशा ही बदल गई। आज सुविधाओं के मामले में ये स्कूल किसी प्राइवेट स्कूल से कम नहीं लगता। विद्यालयों के कायाकल्प के लिए सरकार ने कायाकल्प योजना की शुरुआत की और कायाकल्प योजना के तहत ही बिरसिंहपुर के प्राथमिक और जूनियर विद्यालयों के सुंदरीकरण का काम किया गया है। आप जरा ये तस्वीर देखिए, किस तरीके से यहाँ पर सुंदर बनाने के लिए टाइलिंग का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर जो कक्ष हैं उनको पूरी तरीके से टाइलिंग की गई है। बाहर जो बरामदे हैं कि इस पूरे प्रेमाइसेस को और ज़्यादा खूबसूरत बनाया जाए, उसी के तहत चाहे वो बागवानी की बात हो, पेड़ पौधे लगाने की बात हो, टाइलिंग की बात हो, वो तमाम योजनाएं जो यहाँ पर ग्राम निधियों के जरिए आई वो इस स्कूल में फिलहाल दिखाई देती है। और इस स्कूल के कायाकल्प में कायाकल्प योजना जो सरकार द्वारा संचालित है उसका बड़ा योगदान है। सर, क्या नाम है आपका? जी, अब्दुल मलिक कहते हैं मुझे। आपकी पत्नी प्रधान है? जी, वाइफ प्रधान है हमारी। क्या नाम है उनका? रिजवाना खातून। एक चीज ये बताइए, 5 साल आपको मिले, 5 सालों में आप जो जनता की उम्मीदें थी किस हद तक पूरा कर पाए? कोशिश की गई है कि जनता की उम्मीदों पर पूरी तरीके से खरा उतरा जाए, लेकिन चूंकि गांव पंचायत बड़ी है, समथिंग 5000 वोटर हैं। अब हर आदमी को आवास तो नहीं दिया जा सकता, हर आदमी को शौचालय नहीं दिया जा सकता। सरकार के मंशा के अनुरूप कोशिश की गई है कि बेहतर से बेहतर गांव की जो खूबसूरती के लिए, सौंदर्यीकरण के लिए रास्तों का, हमारे गांव में इससे पहले 5 साल पहले भी मैं ही प्रधान था, दोबारा भी रिटर्न हुआ। कोशिश की गई 10 सालों में कि सबसे बड़ी जो समस्या गांव की थी वो थी जल भराव की। तो मैंने पूरी कोशिश की है कि गांव से कीचड़ मुक्त गांव को किया जाए, उसके लिए मैंने पूरी कोशिश की है। ग्राम निधि से भी और विधायक निधि का भी इस्तेमाल किया है, सांसद जी से भी रिक्वेस्ट करके उनसे भी काम कराए हैं। और हमको फिर मौका मिले, हम तो यही इसी कोशिश में है, सोच में है कि आगे फिर 5 साल हमको मौका मिले। और गाँव की हमारे, जहाँ तक मैं समझता हूँ, मेरी जनता भी यही चाहती है कि 5 साल मुझे और मौका दे, और देगी, ऊपर वाले ने चाहा, फिर गांव का काम बेहतर से बेहतर हो जाएगा। आज ये गांव लगातार समृद्धि की ओर बढ़ रहा है और इसका श्रेय जाता है वहां के प्रधानपति हाजी अब्दुल मलिक और ग्राम पंचायत अधिकारी प्रमोद कुमार को, जिन्होंने गांव के ऐसा विकास कराया कि 12,000 की आबादी वाला ये गांव आज आसपास के इलाके के लिए आदर्श बना हुआ है।